Evening all of you and welcome to the डेली टेस्ट पेपर CDS और FCAT का टेस्ट 21 जो कि हमने आज कंडक्ट किया था। यहाँ पे मैंने FCAT नहीं लिखा है, तो एक बार मैं ये लिख दूँ, FCAT डेली टेस्ट पेपर CDS और FCAT का पेपर नंबर 21। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस पेपर डिस्कशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, वो तो मैंने क्लास में बता ही दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। इट इज़ लाइक दिस, a टू द पावर ऑफ n स्क्वायर होल रेज टू द पावर ऑफ n, और यहाँ पे है a टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n और इसका होल स्क्वायर, और हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है। बेसिक क्वेश्चन है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये n क्यूब हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 के पावर में आ जाएगा n प्लस 1। बाद में a और a काट देंगे और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सीधा हमें दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। HCF का क्वेश्चन है, क्योंकि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पूछा है। इफ 1475, 3155 एंड 5255 आर डिवाइडेड बाय दैट नंबर, इट लिव्स द सेम रिमाइंडर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि हमें डिफरेंस लेना होता है कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ नंबर्स का। जितने भी नंबर्स हैं उनके पॉसिबल डिफरेंसेस हमें लेना है, और ऐसा करने के बाद जो नंबर्स मिलेंगे उसका HCF निकालना है। इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो ट्रिक रहेगा ये रहेगा कि जो भी नंबर्स हैं उनके पेयर बना के उनको माइनस करना है और उनका डिफरेंस लेना है। तो अब ये डिफरेंस तुम यहाँ से करना जब स्टार्ट करोगे एक एक करके, तो सबसे पहले है 3155 को 1475 से माइनस करना है। अब तुम देख सकते हो कि ये आंसर आ गया तुम्हारा 1680। नेक्स्ट वैल्यू है 5255 को 3155 से माइनस करना है, तो ये तुमको देख रहा है कितना बन गया, तो 00 हो गया, तो ये बन रहा है 21, हाँ 2100। और लास्ट वैल्यू है 5255 को माइनस करना है 1475 से, 3780। तो अब तुमको इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका भी एक मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कोई भी दो वैल्यूज लेके उनको आपस में डिवाइड कर दो। मैंने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लिया है, इसको डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 420, जो कि 1080 को काट देगा इन द टेबल ऑफ 4। अब ये आंसर हो सकता है अगर ये इसको भी डिवाइड कर दे, तो 420 इंटू 9 करने पे 3780 आता है। दैट मीन्स HCF वैल्यू जो आ गई है वो है 420 की। तो दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है रूट का 3 प्लस एक्स प्लस रूट का 3 माइनस एक्स होल अपॉन में रूट का 3 प्लस एक्स माइनस रूट का 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, जिसको मैं 2/1 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे दिखना स्टार्ट हो गया है कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी। हमने काफ़ी बार इसको यूज़ किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर a/b c/d के इक्वल है तो वी कैन ऑलवेज राइट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और इस तरह के क्वेश्चन में हम यूजुअली यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा रूट का 3 प्लस एक्स प्लस रूट का 3 माइनस एक्स प्लस रूट का 3 प्लस एक्स माइनस रूट का 3 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में रूट का 3 प्लस एक्स प्लस रूट का 3 माइनस एक्स माइनस का रूट का 3 प्लस एक्स प्लस का रूट का 3 माइनस एक्स, और ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब यहाँ तो 3/1 आ गया। यहाँ से तुम्हारे ये दो टर्म कैंसिल हो गए, यहाँ से ये दो टर्म कैंसिल हो गए, तो ऊपर बच गया 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस एक्स, नीचे बन गया 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 माइनस एक्स। 2 से 2 काटो, स्क्वायरिंग कर दो, तो तुम आंसर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाओगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 27 माइनस 9x। दैट मीन्स 24 इज इक्वल्स टू 10x। x की वैल्यू हो गई 24/10। 5 के 2 के टेबल में काटेंगे तो 12/5। आई थिंक इट इज़ देयर इन बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुमको 3 वैल्यूज़ दिए हुए हैं 69, 115 और एक तीसरा नंबर जो कि उसने छुपा लिया है, और इसका एलसीएम तुमको दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 69 पहला नंबर है, 115 दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है x है, लेकिन उसका एलसीएम दे रखा है तुमको 2760, और HCF इन्हीं तीनों वैल्यू का उसने दे रखा है 23। इसका मतलब है कि 23 के टेबल में ये तीनों वैल्यूज आने चाहिए, जिसमें से ये तो मुझे पता है कि 3 के टेबल में आ जाएगा, ये भी पता है 5 के टेबल में आ जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से इकलौता ऑप्शन जो 23 के टेबल में आएगा वो 184 ही है। तो और कुछ ना करके सीधा 23 के टेबल में चेक कर लो, 8 में आता है 184, बाकी कोई वैल्यू नहीं आते हैं, तो सीधा डी ऑप्शन जो है तुम्हारा सही आंसर बन जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुमको बोल रहा है
5 के पावर में x माइनस थ्री इंटू 3 के पावर में 2x माइनस एट 225 के इक्वेटेड। अब हम सबको पता है कि 225 15 का स्क्वायर होता है, तो इसको बस तोड़ के लिख लो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि 15 होता है 5 इंटू 3, दो बार लिखोगे तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब सीधा क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में पावर वाइज इक्वेट कर देना है। जैसे 5 की अगर मैं बात करूँ तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड में पावर में है x माइनस थ्री, राइट हैंड साइड में है 2, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे वैसे ही मिल गई 5 आ गया। अब 3 के लेफ्ट हैंड साइड में पावर है 2x माइनस एट, राइट हैंड साइड में है 2, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी x 5 आ रहा है, तो सीधी सी बात है 5 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तुमको x की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस 4 रूट 3, तुमको रूट निकालना आना चाहिए, क्योंकि तुमको जो फाइंड करना है वो ये है। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ तो जैसे x बाई रूट एक्स लिखा और इसको 1 बाई रूट एक्स लिखा, तो x जो है वो रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, तो एक रूट एक्स कैंसिल होकर यही बचेगा। अब इसका रूट निकालने का मतलब है कि तुमको बीच वाला साइन देखना है जो कि माइनस का है, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, और इसको इक्वेट कर दो 7 माइनस 4 रूट 3 के साथ। दैट मीन्स लाइक टर्म्स को जब इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 के इक्वेट हो जाएगा और 2ab 4 रूट 3 के, ये दोनों कैंसिल हो गया, ए होगा 2, बी होगा रूट 3, क्योंकि ये यहाँ पुट करने पे इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स रूट एक्स की वैल्यू आ गई है 2 माइनस रूट 3 और यहाँ नीचे में 1/2 माइनस रूट 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रैशनलाइज करना सबको आता है। ऊपर 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी से 1 हो जाएगा। तो नेट टोटल तुम्हारा आंसर हो गया 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, दोनों रूट 3 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 4, सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ क्वेश्चन में तुमको एलसीएम निकालना, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, क्योंकि ऑप्शन को मैच कराना है। तो 0.25 को तो मैं 25/100 लिखूंगा, लेकिन 0.5 के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, तो 0.5 को मैं लिख रहा हूँ 50/100 और 0.3 को भी लिख रहा हूँ 30/100। अब ऐसा करके मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, ध्यान से देखो। ऐसा करने के बाद जब तुम यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, हाँ ये कर लिया, 25, 50 और 30, 25, 50 और 30, तो 25, 50 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शंस में जब हम लोग को एलसीएम निकालना है तो उसका एक रूल होता है कि यू हैव टू फर्स्ट टेक द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज 27, 25, 50 एंड 30, और उसको डिवाइड करना है विथ एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो कि यहाँ पे है 100, 100, 100। मतलब नीचे तो 100 आ गया और ऊपर देखोगे तो 150 आ रहा होगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसको काटने के बाद तुम्हारा सही आंसर जो बैठेगा वो सी बैठेगा, 1.5। अब आते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन तुमसे फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, लॉन्ग है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर का एक ब्रैकेट बना लिया और दूसरा ब्रैकेट बना लिया 4y स्क्वायर माइनस 2x, नहीं 4y स्क्वायर तो निकल गया था, 4y माइनस 2x और माइनस 8 को छोड़ दिया अकेला। अब ये जो पूरा है ये फॉर्मूला है x माइनस 2y के होल स्क्वायर का, और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ अंदर बच जाता है 2y माइनस एक्स। अब यहाँ x माइनस 2y है, यहाँ 2y माइनस एक्स है, तो एक माइनस कॉमन लेके इसको भी x माइनस 2y बना लो। हमें फैक्टराइज करने से मतलब है, और उससे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ब्रेक कर चुका हूँ। तो अब x माइनस 2y को लेट कर लो t, तो ये बन जाता है टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8। अब इसकी स्प्लिटिंग आराम से कर सकते हो। स्प्लिटिंग क्या होगा, माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8, तो t कॉमन लेने के बाद ये t माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद ये भी t माइनस 4, तो दो फैक्टर्स बन गए, एक t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2, और t तुमने किसको माना था, x माइनस 2y को, तो आंसर हो गया फर्स्ट ब्रैकेट के लिए x माइनस 2y माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट के लिए x माइनस 2y प्लस 2। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन ए में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज लेस देन 100 बट इट इज डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 28। तो सबसे पहले तो 8, 12 एंड 28 का एलसीएम निकाल लो, वही हमें आंसर तक पहुंचा देगा। तो इसको 4 के टेबल में कट ले, 2, 3, 7, और तो कुछ कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 7s are 168। अब 168 को जब मैं 800 के नज़दीक ढूंढता हूँ कि इसके सबसे नियरेस्ट में क्या आ सकता है, तो 168 के टेबल में
4 में अगर तुम देखोगे तो ये 672 बनता है, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचता है, जो भी बचता है तुम्हारा 128 बचता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो नंबर तुम ढूंढ रहे हो वो 672 है, दैट इज़ द बी ऑप्शन। मतलब पहले एलसीएम निकाल लो, जो भी एलसीएम आएगा उसके टेबल में सर्च करो कि सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो 800 के नज़दीक आ रही है वो कौन सी आ रही है, बिकॉज दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 100 विच इज़ डिविजिबल बाई 8, 12 एंड 28। तुम ये चेक कर सकते हो इस वैल्यू को। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मुझे टी लेट करना पड़ेगा। तो पहला टर्म हो गया टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस वाई टी प्लस 3y। अब पहले दो में से t कॉमन ले लो तो अंदर बचा t माइनस 3, और इन दोनों में से y कॉमन ले लो तो फिर से आ गया t माइनस 3। तो इन टोटल तुम्हारे पास आ गया एक ब्रैकेट में t माइनस 3 और दूसरे में t माइनस वाई। लेकिन t तुमने माना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई। अगर ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो एक बार गो थ्रू कर लेना सारे क्वेश्चंस को। आज मेरी तबीयत वैसे भी थोड़ी ढीली सी लग रही थी, बट स्टिल वी हैव फिनिश्ड इट कंफर्टेबली। सो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, एंड स्टिल द डाउट एग्जिस्ट तो क्लास में पूछ सकते हो। चलो टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।